भारतीय जनता पार्टी नाथद्वारा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद कुछ चेहरों पर खुशी थी, कुछ चेहरे मायूस भी दिखे। नाराज़गियाँ बड़े मुखर तरीके से सामने आई, मगर अब ऐसा लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल की तमाम कवायदें धरातल पर दिखाई देने लगी है। नाराज़गियों में एक स्वर योगेंद्र सिंह चौहान का था। नाथद्वारा क्षेत्र के 2 बार के पूर्व विधायक स्वर्गीय कल्याण सिंह के सुपुत्र, जो कि दावेदारियों की दौड़ में बड़ी मजबूती से अड़े हुए थे, वो उस प्रत्याशी की घोषणा के बाद थोड़े नाराज़ दिखाई दिए थे, कई बार अपनी आवाज़ बुलंद करते दिखाई दिए। मगर अब आज एक ऐसे कार्यक्रम का मैं हिस्सा बना हूं जहां लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक होने की राह पर बढ़ चला है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई थी। बैठक के माध्यम से आग्रह किया गया था कि प्रदेश कार्यकारिणी हमसे बात करे, हमारे मान सम्मान का ख्याल रखा जाए, हम पार्टी के साथ खड़े दिखेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी ने एक पत्र जारी किया, योगेंद्र सिंह को प्रदेश की टीम में लिया जाता है, मान सम्मान का ध्यान रखा जाता है। और उस मान सम्मान के बाद अब चीज़ें आज कल्याण सिंह जी के घर पहुंच गई है। जी हां, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ यहां आए हुए हैं। यहां वो योगेंद्र सिंह से मिले हैं, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पत्नी से मुलाकात हुई है। तमाम मान सम्मान, आदर, सत्कार के इस क्रम के बीच कार्यकर्ता से मुलाकात का दौर जारी है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तेज़ी से डैमेज कंट्रोल कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है नाथद्वारा, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के बड़े कद के नेता डॉक्टर सीपी जोशी से हैं, उस मुकाबले में अपने आप को मजबूत दिखाने की लगातार कोशिश की जाए। उसी मजबूती के मद्देनज़र आज का ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों को समेटता हुआ दिख रहा है, सुर्खियों के केंद्र में बना हुआ दिख रहा है कि किस प्रकार से जो तमाम राजनीतिक उठापटक टिकट वितरण के बाद दिखाई दे रही थी, अब वो धीरे धीरे शांत होती जा रही है। अब धीरे धीरे वो तमाम खेमे भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे के रूप में तब्दील होते हुए यहाँ योगेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं से विश्वराज सिंह मेवाड़ की मुलाकात करते दिखाई दिए, उनका परिचय करते दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस प्रांगण में एकजुट दिखने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ से क्या कुछ निकल कर आएगा, राजनीतिक चीज़ें किस तरह से जाएगी आगे, या फिर किस तरह से धरातल पर भारतीय जनता पार्टी दिखेगी, ये देखने वाली बात होगी। गोपाल जी भाई साहब हमारे साथ है। कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी, बड़े मुखर स्वर थे। आज मैं देख रहा था माला पहनाते हुए दिख रहा था। मामला पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने की राह पर आगे बढ़ चले हैं। बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी और महाराणा साहब की ऐतिहासिक जीत होगी और तन मन धन से पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हो गए। टिकट मांगना सबका अधिकार था, परंतु पार्टी ने जो निर्देश दिए उसके हम सब सहमत हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोट से जिताएंगे। अब कोई नाराजगी नहीं बची? बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं बची, बिल्कुल कोई अब चुनाव कैसा लग रहा है? चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होगा, रोचक होगा। और इस क्षेत्र में महाराणा साहब का जो महाराणा प्रताप के प्रति जो सम्मान है, वो सम्मान इनके प्रति झलकेगा। महाराणा प्रताप ने जंगल भटक करके घास की रोटियां खाई और मेवाड़ के स्वाभिमान को अमर रखा और विकास इतना किया कि महाराणा प्रताप के समय से विकास चलता रहा है। उस विकास के सामने वर्तमान का विकास कोई महत्व नहीं रखता है। मगर भीड़ का कह रहे हैं कि नामांकन में कांग्रेस के प्रत्याशी की रैली में भीड़ दुगुनी थी। भीड़ का उस दुगुनी का कारण उनके ये था कि मैंने लगभग आधे राजस्थान के लोग यहाँ आए थे, उनके मिलने वाले थे। कुंभलगढ़ से आए, भीमदेवगढ़ से आए, जगह जगह से लोग आए और उनको भ्रमित कर रहे। और नरेगा की लेबर भी थी और जगह जगह से उनके मिलने वाले जो थे, साहब सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, तो उनका नेटवर्क था, उनके चहेते लोग थे जिनके वोट नहीं है, वो भीड़ थी यहाँ पे। वोट किसके पास है? वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक वोट से जीतने वाली है। सभी एकजुट है। मैंने भी कोशिश की कि यहाँ आऊँ और यहाँ आकर इन लोगों की बातें, लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। एकदम एक नंबर। योगेंद्र सिंह जी मन से लगे हैं कि एकदम आप देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, बिल्कुल ये देखा आप पर्ची करा रहे हैं। सीपी साहब ने क्या काम किया है? सीपी साहब ने काम क्या किया है? तो देखा आपने, तमाम चेहरों से मैं बात कर चुका हूँ पहले भी काफ़ी बार। कोशिश मैं आज ये कर रहा था कि एक भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से जो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, जिस पर सभी की नज़र थी, लगातार कहा जा रहा था कि विश्वराज सिंह मेवाड़ कल्याण सिंह जी के घर कब पहुँचेंगे, तो आज का वो दिन निकल कर आया है और मैं ये खबरें आप सभी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।